हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जबरदस्त सर, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहा हूँ। वाह ग्रेट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे थे, प्रॉब्लम भी बनाए थे। लेकिन आज कुछ बेहतरीन चुनिंदा सवाल लाए हैं तुम्हारे लिए, तो हो जाओ तैयार कॉपी पेन लेके, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। जब तक लिखेंगे नहीं ना, तब तक पढ़ते पढ़ते दम निकल जाएगा, सीखेंगे नहीं। जैसे कार चलानी है, कितना भी थ्योरी समझाता हूँ, ये गियर है, ये ब्रेक है, एक्सलरेटर है, और बोलेंगे चलाओ तो सब कुछ बता दोगे, ये सारा चीज है। लेकिन चलाने के बाद पता चलता है कितना मजा आता है। तो क्या करना है, खुद से करनी है। प्रॉब्लम को जब बनाएंगे ना, तब उसकी फील आएगी तुम्हारे अंदर। इसलिए पेन पेपर होना जरूरी है। जो सवाल दूंगा पहले खुद से ट्राई करनी है, वीडियो पॉज करके। तेरी मर्जी, नहीं भी कर सकते हो वीडियो पॉज, लेकिन वीडियो पॉज करके अगर काम करोगे तो मजा आएगा तुझे। तो प्रॉब्लम्स करेंगे इस पर आज हम लोग। क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्या है। ये देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, ये देखो क्वेश्चन कौन सा है। बोर्ड ले आता हूं पहले। यस यस, ये क्वेश्चन देखो, कहते हैं ए कार मूव्स ओ टू डी। क्वेश्चन नंबर आज का 1 है। कहता है एक कार मूव्स, ए कार मूव्स ओ टू डी। देखो ध्यान से कैसे कैसे, along the path, along the path O A B C D, shown in figure, फिगर में दिखाया हुआ रहेगा, shown in figure। बहुत बढ़िया। कहते व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन देख लो क्या है। कहता है पहले ओ से जा रहा है इस प्रकार से, 8 किलोमीटर पहले गया, ओ से चला गया ए पर, और ए से फिर चला गया बी पर, और ये है 4 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। फिर यहां से इधर आ गया 4 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। फिर यहां से चला गया यहां 1 किलोमीटर, और पहुंच गया पॉइंट डी पर। क्लियर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस के बारे में बताए थे, क्या होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। जब हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। जब हमको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस बराबर एस मान लेते हैं। तो एस बराबर क्या होगा, ओ से ए, ओ से ए का मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया। प्लस ए से बी गया तो ए से बी का मैग्नीट्यूड। फिर क्या करेंगे, बी से सी गया तो बी से सी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। फिर क्या हो गया, सी से डी गया ना, तो सी से डी का मैग्नीट्यूड। यानी डिस्टेंस जब निकालना हो तो पाथ के लेंथ को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। यस सर। तो ये देखेंगे 8 किलोमीटर आ गया, बहुत अच्छा। और ये आ गया 4 किलोमीटर, ये भी ठीक है। फिर ये कितना आया, 4 किलोमीटर आया। फिर ये कितना आया, 1 किलोमीटर आया। तो कुल मिला के कितना हो गया, देखियो 8 4 12 4 16, 17 मीटर आ गया है। क्लियर है। लेकिन अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे,
क्या यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 17 मीटर? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, शुरू और अंत को मिलाने वाला पॉइंट होता है डिस्प्लेसमेंट। यहां से जब O से D मिलाएंगे तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट OD, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देता हूं, क्योंकि वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्शन भी इसमें मेंशन करना पड़ेगा तुझे। तो इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब हो जाएगा आसान, है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर ओडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर ओडी, और ओडी इज इक्वल टू लिखेंगे ओए वेक्टर, बहुत बढ़िया, प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और प्लस CD वेक्टर। तो OA वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? देखो इधर एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की तरफ दूरी गया 8 किलोमीटर, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को कैसे मेंशन करते हैं? डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन की तरफ यूनिट वेक्टर होता है आई, तो मैग्नीट्यूड हो गया 8 किलोमीटर और डायरेक्शन हो गया आई। लिख देता हूं 8I, वेरी गुड। फिर क्या होगा? इधर गया 4 किलोमीटर, यानी इधर, यानी अगर इधर जाता तो जे डायरेक्शन होता, इधर जाएगा तो माइनस जे डायरेक्शन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 4 माइनस जे। फिर इधर आ गया, इसको क्या लिखेंगे? इधर को क्या लिखेंगे? ये भी 4 ही है, लेकिन अगर इधर जाता तो आई और इधर आएगा तो, वेरी गुड, माइनस आई। फिर प्लस करेंगे, इधर गया, कितना गया इधर? वाई एक्सिस की तरफ गया 1 किलोमीटर, तो 1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाएगा जे। तो कुल मिला के क्या आया वो देखो, 8I यहां पर है और ये 4I, तो कुल मिला के क्या बच जाएगा? 4I बच जाएगा। यहां पर माइनस 4J है और ये J है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 3J। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सवाल उठता है कि ये तो एक वेक्टर फॉर्म हुआ, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये मुझे करना होगा तो क्या करेंगे, इसको मैं सेव कर देता हूं, ठीक है? सेव कर देता हूं तो तुझको PDF मिल जाएगा। 1 मिनट। सेव हो गया, इसका PDF तुझे मिल जाएगी। नेक्स्ट पेज करता हूं, देखो इसमें नेक्स्ट पेज कर देते हैं। क्या आया था डिस्प्लेसमेंट? OD इज इक्वल टू, OD इज इक्वल टू आया था 4I माइनस 3J। इसको मैं इस डायग्राम पर सेट कर देता हूं। इधर हो गया I, नहीं, एक्स एक्सिस, I मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, इधर हो गया Y एक्सिस। 4I का मतलब क्या हुआ? I दिशा में जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा 4। 3 माइनस जे को ऐसे लिख सकते हो 4I प्लस 3 माइनस जे, यानी माइनस जे में 3, यानी यहां भी कर सकते हो, चाहे इधर कर दो 3 इधर। तो कुल मिला के ये मेरा OD हो जाता है। यहाँ O है और ये D है, तो OD होगी। दिस इज OD। तो एक एंगल तो तुझे बहुत दिनों से बता रहा हूं ना, इसको तो याद कर लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, बल्ले बल्ले। 3, 4, 5। फिजिक्स में इसका बहुत ही महत्व है। क्या महत्व है? 3 के सामने का एंगल 37 डिग्री लेना है, और 4 के सामने का एंगल 53, और 5 के सामने का एंगल 90 डिग्री। तो यहां देखो ये 3 है और ये 4 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 37 डिग्री। तो कुल मिला के आंसर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आंसर? ईस्ट वेस्ट में तो दिया नहीं था,
तो आंसर बोलेंगे 37 डिग्री। अगर हम इसको ईस्ट बोल दें, इसको वेस्ट बोल दें, नॉर्थ बोल दें, साउथ बोल दें, तो क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल देंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये -3 में रहेगा तो 3 का भी करोगे, क्योंकि -3 को मैग्नीट्यूड -3 को स्क्वायर करेंगे तो +3 ही हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो कुल मिला के ओडी बराबर क्या हो जाएगा मेरा? मैग्नीट्यूड में आ गया 5 किलोमीटर और ईस्ट डायरेक्शन से 37 डिग्री बना रहा है, तो क्या लिखेंगे? ड्यू 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से साउथ की तरफ 37 डिग्री। मजा आया? एक सवाल से काम नहीं चलेगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखो क्या मजेदार सवाल है, मजा आ जाएगा, कसम से मजा आ जाएगा तुझे। क्या लिखा हुआ है? पार्टिकल, पहले क्वेश्चन को फील कर लो ना, तब बनाना। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन 0 0 गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 10 मीटर। फोटो बना के दिखाता हूं मैं, एक एक करके समझते हैं। ये ओरिजिन है 0 0 और यहां से पार्टिकल मूव करके यहां पहुंच गया 10 मीटर, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0। ओके, इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं ओ और इसको मान लेते हैं ए। एंड देन रिटर्न अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट, यानी पहले इस पर ऐसे से गया, वेरी गुड। फिर क्या होगा? उसी लाइन में रिटर्न होता है -10 मीटर पर। अब देखो इस फिर इधर रिटर्न हो जाएगा। अगर इस पर बनाएंगे तो दिखने में अच्छा नहीं लगा, इसलिए थोड़ा सा बगल से इसका हमें रास्ता तैयार कर देता हूं। इससे कहां पहुंच गया? कहां पहुंच गया? पीछे -10, इसका मतलब ओरिजिन से भी पीछे चला जाएगा। नहीं, ओरिजिन से भी पीछे चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा? -10 मीटर 0, यानी रिटर्न ऐसे लिया। मजा आ रहा है? समझ में आ रही बात? कितना शानदार है। देखो प्रॉब्लम बनाएंगे ना तो सवाल की फील आएगी तुझे। तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप, यानी ओ से गया ए और ए से गया फिर बी। निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस देख लेते हैं क्या होगा। अभी तुरंत सीखे थे डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। एकदम ABCD से पढ़ा रहा हूं तुझे। सॉल्यूशन यहां कर देता हूं। डिस्टेंस बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बराबर होगा O से गया A और फिर A से गया B। O से गया A, बहुत बढ़िया, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। फिर A से गया B, इसका मैग्नीट्यूड भी ले लेना पड़ेगा। नहीं तो जब O से A जाएगा तो ये दूरी कितना होगा? 0 से 10 जाएंगे तो दूरी कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। अब देखो +10 से -10 पहुंच गया तो कितनी दूरी होगी? यहां से यहां रिटर्न होगा 10 और फिर उधर -10 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा। कुल मिला के हो जाएगा 30 मीटर। क्लियर है? 10 इधर 20 और 10 इधर हो गया 30, यानी 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कैसे बनाएंगे? इसको हटाता हूं, इसी फिगर में बनाते हैं तुमको। देखो सेव भी नहीं किया ना, तो चलो सेव तो किया नहीं, कोई बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे?
डिस्प्लेसमेंट बराबर मेरा हो जाएगा ओ बी, यानी ओ से जाएगा ए, फिर ए से जाएगा बी, तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 हो जाएगा आई डायरेक्शन, नहीं फिर यहां से यहां कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया है, ये हो जाएगा 20 चला गया माइनस आई, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 10 मीटर डायरेक्शन में हो गया माइनस आई, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा 10 मीटर मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन हो जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ माइनस आई। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है ना। ये तो तुझे कुछ छोटे छोटे सवाल दिखाया है, कुछ ऐसे सवाल कराते हैं जो यहां से हो सकता है यहां कहीं ना आ ना जाए। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, ओ से बी लेंगे तो क्या होता है, डायरेक्ट निकालने नहीं आता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ओ से बी लेंगे तो इतना माइनस इतना, कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला से -10 -0 आई 0 -0 जे, समझ में आता है, 0 -0 जे, देखिए यहां से कितना हो जाएगा -10, ऐसे भी कर सकते थे। अब आई बारी कुछ बेहतरीन सवाल बनाने की, इसको सेव कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले। चलो 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 अगले सवाल के तरफ चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आज का क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत ही बेहतरीन सवाल, 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। कहां मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा एक पार्टिकल। देखो कुछ चीज तुमको दिखाता हूं, सर्किल का क्या बात है जब मेरे पास शानदार सर्किल है तो। देखो कितना खूबसूरत सर्किल ले रहा हूं, यस क्या मजेदार सर्किल है भाई। तो इसका जो रेडियस है ना वो आर है, रेडियस कितना है आर है, और ए से चल के बी आ जाता है, कहां जाता है, बी आ जाता है सर्कुलर पाथ पर, ये इसका पाथ हुआ, और सेंटर पर एंगल बनाता है थीटा। बहुत बढ़िया। तो कहता है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग इट मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर। क्या क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग पार्टिकल मूव एंगल थीटा एट द सेंटर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग पार्टिकल मैक्स एंगल थीटा एट द सेंटर। देखो रेडीमेड लिखा हुआ इसलिए नहीं लाया ना, एक एक चीज लिखेंगे ना तो फील आएगी अच्छा, इसलिए मैं लिख लिख के बता रहा हूं। डायरेक्ट स्लाइड भी है, स्लाइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो फीलिंग्स आएगी जबरदस्त। यस सर, तो बनाओ, मुझे उम्मीद है कि तेरे से नहीं बनेगा। अच्छा जब बन जाएगा तो वीडियो पॉज करके बनाओ। डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट करते हैं हम स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालना सिखा देता हूं। देखो अगर एक चक्कर लगाता तो कितना दूरी जाता, 2πr, लेकिन इतना ही चक्कर लगाया तो कितना दूर जाएगा, तो समझो पहले
सॉल्यूशन कर देता हूं, कलर थोड़ा बदल लेते हैं तो थोड़ा मजा आएगा, है ना। देखो मान लेते हैं ए से गया बी, तो ये सर्कुलर पाथ को कवर किया और यहाँ एंगल बनाया थीटा, और यहाँ रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, और ये ए है और ये बी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। हिंदी में बोलते हैं चाप, नहीं है, इसको बोलते हैं रेडियस। तो पढ़े होंगे बच्चे आप लोग कि एंगल इज इक्वल टू होता है एंगल बराबर आर्क बटा रेडियस। क्या पढ़े हैं? एंगल इज इक्वल टू आर्क बटा रेडियस, यानी थीटा इज इक्वल टू, इस आर्क को हम एस मान लेते हैं, एस। तो एंगल इज इक्वल टू एस बटा रेडियस के जगह लिख देंगे आर, यानी एस बराबर थीटा इंटू आर। बढ़िया से समझना, यानी ये अगर रेडियस आर होगा तो ये दूरी कितना हो जाएगा? थीटा गुना आर हो जाएगा। और ध्यान रहे ये थीटा, इस थीटा को हमेशा रेडियन में लेना है। इस थीटा को हमेशा रेडियन में लेना है, डिग्री में कभी मत लेना, रेडियन में लेना है, कभी मत भूलो कभी मत भूलना, जो भूलेगा वो झूलेगा। चलो इसको मैं समझा देता हूं। जैसे अगर कोई पार्टिकल एक चक्कर करता, मान लेते हैं, अगर कोई पार्टिकल मान लेते हैं यहां से चला, अरे फिर से सर्किल आ गया, यहां से चलता और ऐसे ऐसे करके यहां पहुंच जाता, तो ये एंगल कितना कवर हो जाता? 2 पाई। तो ये दूरी कितना हो जाता? दूरी हो जाता 2 पाई आर। बस क्या बात बताए, यानी थीटा गुना आर, थीटा इंटू आर, यहां थीटा हो जाएगा 2 पाई, यानी 2 पाई इंटू आर हो जाएगा मेरा डिस्टेंस। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट निकालने की तो उसमें तो तुम जरूर फंसने वाले हो। तो चलते हैं तुम्हारा बैक पेज पर, 1 मिनट, चलो एक ही बार सेव कर दूंगा। कैसे निकालेंगे? देखो 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 देखो, ये वाला स्लाइड सेव नहीं हुआ है ना, सेव कर देता हूँ। जल्दी जल्दी सेव हो जा, फटाफट खुल जा, सिम सिम खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, सेव। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। सेव कंप्लीट। फिर से सर्किट ले लेते हैं। अब देखते हो ध्यान से, यहां था पहले ए पर और अब आ गया बी पर, ये रेडियस आर है और ये रेडियस भी आर है और ये एंगल थीटा है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? ये होगा ना, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर ये होगा मेरा ए बी होगा डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ए बी होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ए बी होगा। अब ये क्वेश्चन होता है कि ए बी को कैसे निकालें, तो तुझे कुछ याद दिलाता हूं पिछला बार। इसको निकालने के कई सारे टेक्निक्स है। टेक्निक नंबर 1, मेथड नंबर 1, अच्छा सवाल, मेथड नंबर 1 अच्छा बताता हूं तुमको। डायरेक्शन कोसाइन का नाम सुने हो? डायरेक्शन कोसाइन, कुछ बेहतरीन ट्रिक सीख लो, मजा आएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कोसाइन सुना होगा नाम,
बिल्कुल नहीं सुने हैं सर। देखो क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में नहीं, कोसाइन रूल की बात करता हूं। चलो इसको हटाते हैं। कोसाइन रूल, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। साइन रूल एंड कोसाइन रूल। साइन रूल एंड कोसाइन रूल क्या होता है? मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ये, और ये एंगल है अल्फा, और इसके सामने का साइड है ए, और ये एंगल मान लेते हैं बीटा है, और इसके सामने का साइड है बी, और ये एंगल है गामा, और इसके सामने का साइड है सी। सर साइन रूल क्या होता है बताइए? साइन रूल क्या होता है बच्चों? नहीं बताएंगे सर? बता दो बता दो बताओ। ये होता है साइन रूल। देखो ये अगर साइड लेंगे ए, तो इसके सामने का एंगल लेंगे साइन अल्फा। अल्फा ए बाय साइन अल्फा हो जाएगा। और अगर ये एंगल लेंगे, ये साइड लेंगे बी, तो इसके सामने का एंगल लेंगे साइन बीटा। बहुत बढ़िया। और ये अगर सी लेंगे तो सी बाय साइन गामा। इसको बोलते हैं साइन रूल। क्या बोलते हैं इसको? साइन रूल बोलते हैं। अब बच गया कोसाइन रूल। क्या होता है कोसाइन रूल? क्या होता है कोसाइन रूल? क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे कॉस ए है लिया, जैसे कॉस लिया और एंगल लिया अल्फा, तो यहां पर एक ट्रिक है, याद रखो। अल्फा है ना, उसके अगल बगल वाला साइड ले लोगे। अल्फा के अगल बगल वाला साइड ले लेंगे। अगल बगल वाला साइड क्या है? एक साइड बी है और एक साइड सी है। एक साइड बी है और एक साइड सी है। तो क्या करेंगे? तो अगल बगल वाला गाना याद कर लोगे। अगल बगल बी स्क्वायर, अगल बगल वाला स्क्वायर कर देंगे। और एक याद रखना गाना, मेरे सामने वाली खिड़की में ए स्क्वायर रहता है, तो ए स्क्वायर डाल देंगे। खिड़की से बहुत कुछ याद आता है। सामने वाले खिड़की में ए स्क्वायर रहता है, टेल दिए, और डिवाइडेड बाय 2, अगल बगल 2bc। समझ में आया? चलो अगर समझ में आया तो बात करते हैं कॉस बीटा। बता दो तर्जामे। कॉस बीटा बराबर क्या होगा? सेम स्टाइल में, बीटा के अगल बगल वाला ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 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 माइनस, सामने वाली खिड़की में बी स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 2ac। ग्रेट। अब कॉस गामा बराबर क्या होगा? कॉस गामा। बताओ तो, जल्दी बताओ। अगल बगल वाला क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। समझ में आया? बहुत बढ़िया से सर। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि ट्रिक से भी तेज चलो, एकदम रफ्तार। रफ्तार समझते हो ना? रफ्तार देने का कोशिश करता हूं तुझे। देखो और स्पीड कर देता हूं इसको समझाने में तुमको। जैसे कॉस अल्फा हमने क्या लिखा? कॉस अल्फा बराबर, इसको मैं हटा देता हूं, इसको हम हटा देते हैं। देखो कितना मजेदार ढंग से। फिर से तुमसे फिर से पूछेंगे। कॉस को हटा देते हैं। अब देखो कॉस अल्फा, फिर से बताओ क्या होगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सामने वाला ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। इसको इधर गुना करो, देखो कितना मजा आता है। 2bc कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहते हैं। किसका मान निकालना चाहते हैं? ए स्क्वायर का। इसको शिफ्ट कर दोगे इधर, इसको शिफ्ट कर दोगे इधर, तो इसको जब इधर करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा बच्चे। और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर को अपने स्थान पर छोड़ देते हैं।
वेरी गुड। और इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो जगह माइनस 2bc कॉस 2bc कॉस अल्फा। ये ए स्क्वायर हुआ, यानी ए बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। अलग अलग रूप है, सब रूप को याद कर लो। यानी ए बराबर होगा, सामने वाला एंगल देखेंगे, ए के सामने एंगल अल्फा है तो उसके अगल बगल बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2bc कॉस अल्फा। उसी प्रकार से अगर बी बराबर बोलता तो क्या करते, बी बराबर बोलते तो क्या करते, करते ना सर, बी बराबर कहता तो क्या करते, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और कॉस बीटा और रूट कर देते हैं। उसी प्रकार से अगर सी बोलता तब, बहुत काम आने वाला चीज है, सी बोलता तब क्या करते, क्या करते, तो करते ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 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 गामा। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। यहां पर अगर हमको ए बी निकालना होगा तो क्या करेंगे बोलो, हाँ सर लग रहा है कुछ आएगा। ए बी निकालना होगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट 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 करते हैं। देखो देखो पहले थे यहां पर ए पर था, पहले थे ए पर और बाद में आ गए बी पर। अब काम की बारी आ गई, ये एंगल है थीटा और अगर ये आर है और अगर ये आर है तो ये मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो ये था, इसी को तो निकालना है ए बी को, यानी बाहर कर लेता हूं इसको, यानी ये आर है और ये आर है और ये है ए बी, इसी ए बी को निकालना। बराबर क्या होगा बोलो, क्या होगा बराबर, बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर जो ये स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर इंटू कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2r स्क्वायर बन जाएगा, फिर यहां क्या होगा 2r स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ये, यानी यहां हो जाएगा 2r स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा बच्चे। इसको चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हो, एक फॉर्मूले तो बहुत आता है सर, रटना कुछ नहीं, बनाते 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 सब याद हो जाएगा तुमको। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला समझ लो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, cos 2 थीटा के बदले अगर थीटा ले आते तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस 1, यानी इसको इधर करेंगे तो 1 प्लस इसको आधा कर दिए ना, 2 थीटा का आधा का थीटा आया, थीटा का आधा करेंगे थीटा बटा 2 आया, तो इसको अगर इधर करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको, फिलहाल यही रखते हैं। 1 माइनस ये वाला नहीं है ना, माइनस वाला है, तो इसका मतलब ये वाला लगता आएगा, ये वाला कौन वाला, ये देखो 2 थीटा की जगह अगर थीटा करेंगे तो क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू, यहां से देखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। तो इसको इधर करके इसको इधर कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा
इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, अब इसको क्या लिख देंगे, 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 का रूट, ओहो 2 इंटू 2 स्क्वायर, आर स्क्वायर सब पर स्क्वायर है, यानी 2r साइन थीटा बटा 2 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर को फिर रूट करेंगे तो रूट बन जाएगा, यानी यही हुआ मेरा ए बी। अब तुझे मैं डायरेक्ट याद करना सिखाता हूँ, डायरेक्ट याद करना सीखना है। नेक्स्ट देखता हूँ, पहले सेव कर देते हैं इसको, तब आगे बात करेंगे। सेव हो जा फटाफट। नेक्स्ट करता हूँ, देखो याद करना है डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, देखो अगर ये r है और अगर ये r है और अगर ये थीटा है, तो अब की बार से डायरेक्ट याद रखोगे, अगर ये a है और अगर ये b है, हो जाएगा 2r साइन थीटा बटा 2। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। एक और फील करा देता हूं मैं, एक और टेक्निक्स बता देता हूं तुझको, बहुत शानदार टेक्निक है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट, मेथड नंबर 2, सोचने का अंदाज नंबर 2। बड़ी अंदाज वाला हो गया है। दूसरे मेथड से भी सोच के देखते हैं। जैसे कि अगर एक वेक्टर है v1 और दूसरा वेक्टर है v2, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर x अगर बोलेंगे तो x बराबर क्या होगा, अगर इसको x बोलते हैं तो x बराबर क्या होगा, इसको हम x नाम दे देते हैं, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर व्हाट, ये एंगल है थीटा। पॉलीगन लॉ जानते हो, पॉलीगन लॉ, एक सवाल को समझाने में कितना समझाना पड़ता है, देखो पॉलीगन लॉ से समझाता हूं मैं। देखो पॉलीगन लॉ पढ़े हो, जैसे अगर एक वेक्टर है a, सिखा देता हूं, और एक वेक्टर है b और एक वेक्टर है c, तो पॉलीगन लॉ से क्या लगेंगे, यहां से चले a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसी पॉलीगन लॉ में ऐसा रहता था, यहां से जाता a, यहां से जाता b, और यहां से जो है ना पलटी खा जाता ऐसे c, तब क्या लिखते, तब लिखते a प्लस b, a प्लस b, देखो उल्टा जा रहा है ना, c इधर है, यानी इधर जाते तो c होता, इधर आएंगे तो माइनस c लिखेंगे, बराबर 0। तो कुल मिला के यही हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू c। जैसे को अगला दिखाता हूं, तो कुछ ऐसा रहता अगर पॉलीगन लॉ में, तो जैसे कहते कि अगर ये a है, सीख लो पॉलीगन लॉ फटाफट, और अगर ये b है, और अगर ये c है, और अगर ये d है, और अगर ये e है, तो पॉलीगन लॉ से क्या लिखते, बहुत आसान था, प्लस a प्लस b माइनस c माइनस d प्लस c। वाह क्या बात है, बराबर 0, जहां से चले ना वहीं आते तो 0 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। एक और दिखाता हूं मैं, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। ये अगर a रहा, और अगर ये b रहा, और अगर ये c रहा, और अगर ये d रहा,
और अगर ये ई रहा और अगर ये एफ रहा तो क्या होगा पॉलीगन लॉ से? क्या लिखेंगे इसको? बहुत बढ़िया, क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे प्लस ए, बताओ क्या लिखेंगे? प्लस ए प्लस बी प्लस माइनस सी, माइनस सी, या फिर प्लस डी, फिर प्लस ई, फिर माइनस एफ इज इक्वल टू 0। देखो समझाना तुमको क्या चाह रहा हूं, वहां आ जाता हो। डर लग रहा है क्या? डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। देखो कुल मिला के अगर ये वेक्टर ए होता और अगर ये वेक्टर बी होता तो ये वाला वेक्टर अगर एक्स होता, मास्टर बनना है ना रे, स्मार्ट बनना है बच्चे, तो क्या लिखते हैं पॉलीगन लॉ से? ए प्लस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, यानी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी x इज इक्वल टू बी माइनस ए। बहुत अच्छा है, यानी x इज इक्वल टू बी माइनस ए। उसी प्रकार से अगर ऐसा लिखना होता तब ये अगर v1 होता और अगर ये v2 होता और दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा होगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1। क्लियर हो गया? v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। बहुत बढ़िया। अगर v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो क्या करेंगे? v2 माइनस v1 का अगर मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो क्या करते? लिखते फॉर्मूला। v2 माइनस v1 का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड बराबर लिखते तो लिखते v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर 2v2 v1 cos थीटा। अरे इतना, ये सब तुम्हारे लिए ABCD की तरह हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे धीरे 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 तो मजा आ जाएगा तुझे, इसलिए प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। समझ में आ रहा है बात? अब देखो इसी में अगर v1 बराबर v2 बराबर v हो जाता, मान लेते हैं, तो क्या हो जाता है v2 माइनस v1 का वैल्यू? v2 माइनस v1 बराबर हो जाता, देखो यहां होता है v स्क्वायर 2v cos थीटा, इस तरह से आ जाता। और यही ना अभी किए थे इसी तरह का ना 2v sin थीटा बटा 2। आगे एवरेज वेलोसिटी में काम आ जाएगा तुझको, नहीं? तो फिर से वापस चलते हैं हम लोग, फिर से क्या समझ रहे हैं देखो। जो हम समझे ना वो ये रहा कि अगर इसका लंबाई v है और इसका लंबाई v है तो इसका लंबाई हो जाएगा 2v sin थीटा बटा 2। अगर इसका लंबाई r है, इसका लंबाई r है, अगर इसके बीच का एंगल थीटा है तो ये लंबाई कितना हो जाएगा? 2r sin थीटा बटा 2। तुमको आने वाले कई जन्मों तक इसका फायदा होगा तुझे। बोला ये पता नहीं क्या जन्म लेने वाले हैं सर, ये समझ में आ रहा है? कई जन्मों मतलब कई टॉपिक्स, कई चैप्टर में इसका यूज होते रहता है। ये 2r sin थीटा बटा 2 काम का चीज है बच्चे, दिमाग में रख लो, इसको समझने की कोशिश करना, बनाते बनाते सब समझ जाओगे। तो नेक्स्ट जो मेरा फाइनल आंसर था ना वो क्या था, जरा देख लेते हैं वापिस। क्या हमको निकालना था? हमको निकालना था यहाँ हम लोग आए थे, ये निकालना था ना, देखिए स्लाइड, ये निकालना था हम लोगों को, ये निकालना था ना। ये बराबर क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? 2r sin थीटा बटा 2 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? 2r sin थीटा बटा 2। 2r sin थीटा बटा 2 को याद कर लेना है। चलो
आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और बेहतरीन सवाल बनाते हैं। फिर अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देता हूं। अब तो तुम फटाफट मास्टर हो गया होगा। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है और ए से जाता है बी पर, और ये एंगल है 60 डिग्री, रेडियस आर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ फटाफट। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ये बताना है। अब तो तुम माहिर हो गया होगा। नहीं, ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन क्या लेना, बनाओ। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, बताए थे ना, थीटा इंटू आर। तो थीटा यहां क्या देंगे, 60 डिग्री इंटू आर। सही है? बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, रेडियन में रखना है। तो 60 डिग्री पर तो समझते हो कि नहीं, 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में होता है पाई बटे 180 रेडियन। तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, इसमें 60 से गुना कर देंगे, नहीं 60 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, पाई बाय 3 हो जाएगा। तो 60 डिग्री मतलब पाई बटा 3 रेडियन। पाई बटा 3 आर, बहुत क्लियर है। 60 डिग्री में पाई बटा 3 आर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा, वो कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2r साइन थीटा बट्टा 2। तो कितना हो गया, 2r साइन 30, साइन 30 बराबर हो कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कितना हो जाएगा, ये r के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल प्लीज, ये बनो, ये है अगला सवाल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मान लेते हैं यहां पर शुरुआत में था, ठीक है, यहां पर था शुरू में, और पार्टिकल चलते चलते यूं ही कट जाएगा सफर ए से बी तक जाने का। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट कर देते हैं और डिस्प्लेसमेंट को ए बी से डिनोट कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। बहुत आसान है सर, क्या हो जाएगा, अरे थीटा गुना आर, और थीटा बराबर 2 पाई बटा 3 गुना आर। 120 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का मतलब 2 पाई बटा 3। कर लेना, कैसे आता है, नहीं आएगा तो व्हाट्सएप पर भेजोगे, मैं तुमको बता दूंगा कैसे। कमेंट करोगे, वीडियो पे कमेंट करोगे क्या दिक्कत आ रहा है, उसके बाद व्हाट्सएप पर नंबर रहता है, उस पर डायरेक्ट हमको बताओगे कि दिक्कत हो रहा है, तो फिर उस पर वीडियो बना के तुमको बता दूंगा, ठीक है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2r साइन थीटा बटा 2। यहाँ एंगल रेडियन में लोग डी ले में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन थीटा का मान है यहाँ निकालना है। तो साइन हो जाएगा 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2r, साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, यानी आंसर हो जाएगा √3r। नेक्स्ट सवाल देते हैं, तो सीट का ही क्वेश्चन है, लिख देता हूं मैं। ए मैन मूव्स अलोंग ईस्ट, लिख देता हूं तब यहां पर देखो कितना खूबसूरत सवाल आ गया तुम्हारे स्क्रीन पर। ए मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग ईस्ट है, 4 मीटर अलोंग ईस्ट, then 3 meter along north, और after that he climbs up a pole to height 12 meter। वाह, find distance covered by him and his displacement। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, वीडियो को पॉज करना है तो कर ले, नहीं करना है तेरी मर्जी, करना है। कैसे बनाएंगे इस सवाल को, बहुत आसान सवाल है, कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखते हैं, कुछ देख रहा था इसमें इमेज है कि नहीं,
कुछ नहीं है तो लेना पड़ेगा। देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं, पहले कैसे कैसे जा रहा है। देखो फोटो बना देता हूं, मजा आ जाएगा। देखो फोटो रे फोटो, देखो कितना सुंदर फोटो है, मजा आ जाएगा इस फोटो को देख के तुझे। कैसे कैसे है देखो क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या कर रहा है, मान लेते यहां से स्टार्ट किया मोशन, यहां से स्टार्ट किया तो सबसे पहले किधर जाएगा, सबसे पहले जा रहा है 4 मीटर अलोंग ईस्ट। तो हम मान लेते हैं कि इधर ईस्ट है, तो कितना गया 4 मीटर गया अलोंग ईस्ट। 4 मीटर गया नहीं, पहले गया 4 मीटर अलोंग ईस्ट, इधर हम ईस्ट मान लेते हैं। देखो इधर है ईस्ट और इधर है नॉर्थ, इधर है नॉर्थ, तो अलोंग है ईस्ट, फिर गया नॉर्थ, तो कितना गया नॉर्थ, इसमें ईस्ट है और ये ऐसे मतलब इधर की तरफ बना हुआ, कितना गया फिर गया कितना 3 मीटर गया ना, 3 मीटर। अब फिर कहता है पोल पर चढ़ गया, क्लाइम्स अप ए पोल। कैसा आदमी भाई, ऐसे ऐसे चलता है, पोल पे चढ़ जाता है। यानी 4 मीटर ईस्ट और 3 मीटर नॉर्थ, 12 मीटर पोल पे चढ़ गया और यहां पहुंच गया 12 मीटर चलने के बाद। तो यहां से चला और यहां पहुंच गया बच्चे, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस में तो तुझको कोई टेंशन होगा ही नहीं, अब तो मजा आ गया होगा डिस्टेंस समझने में। 4 मीटर, ओ से गया ए और ए से गया बी और बी से गया सी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, फिर से समझा देता हूं। डिस्टेंस बराबर हो गया ओ ए का मैग्नीट्यूड प्लस ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखना, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, तो बराबर हो गया 4 + 3 + 12, 12 4 16 3 19 मीटर हो गया। लेकिन सवाल है डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा ओसी। अब तो ये तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए अभी भी समस्या बना हुआ है। तो देखो अगर इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, तो एक्स में कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 आई लिख दें, एक्स में 4 और वाई में 3, और ऊपर की तरफ जेड मान लेते हैं तो 12 की आ जाएगा। और इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बहुत आसान है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिया 16 25 बराबर है 44 से, 25 + 1 44 हो जाएगा 1 40 20 169, अरे वाह 13 के बराबर हो जाएगा। मतलब इधर हम एक्स एक्सिस मान लिए, इधर को मान लिया एक्स एक्सिस नहीं, और उधर को मान लिया वाई एक्सिस, और इधर को माना जेड एक्सिस। यानी इधर को, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड, 4 3 12, 4i 3j 12 के, समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, 1 मिनट। देखिए और सुंदर सा सवाल है, ए व्हील ऑफ रेडियस। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कितना शानदार है। देखो ये एक चक्का है, क्या है, चक्का, क्या चक्का है, कहां से गया रे, ये है एक चक्का, देखो सुंदर सा चक्का दिखा, तो ये एक चक्का है। अब फिर ये एक चक्का है, पहले समझा देता हूं, और ये इस चक्के का बॉटम पॉइंट है P, ठीक है। कहता है कि ये चक्का जब आधा चक्कर लगा देगा, कितना चक्कर लगा देगा, ये चक्का जब आधा चक्कर लगा देगा, फिर से समझाता हूं, ये लिया एक चक्का, ठीक, और इस चक्के का ये है एक बॉटम पॉइंट P, वेरी गुड। तो कहता है ये चक्का जब आधा चक्कर लगा लेगा, ये चक्का जब आधा चक्कर लगा लेगा,
ये चक्का जब आधा चक्कर लगा देगा, चक्कर मेरा लगा रहा है भाई। चलो तेरा चक्कर अब छोड़ देता हूँ, अपना चक्कर लेता हूँ। ये चक्का जब आधा चक्कर लगा देगा तो ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा P डैश पर, और इसका रेडियस है R। सही है, इसका रेडियस है R, यही चक्का है। तो कहता है ये चक्का जब आधा चक्कर लगा देगा तो बॉटम पॉइंट टॉप पर पहुंच जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो निकालना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा तुमको। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो कहता है ए व्हील ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड ऑन ग्राउंड एंड इट्स कॉन्टेक्ट पॉइंट इज P इफ व्हील्स रोल डाउन विदाउट स्लिपिंग। लिख देता हूं, क्लियर है? देख लो, लिख दिया मैं उधर क्वेश्चन, समय बचाया तुम्हारा। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा बताओ? कसम है तुझे इस सवाल की, जरूर प्रयास करोगे। कैसे है वैसा? आधा चक्कर मारेगा, एक चक्कर मारता तो कितना दूरी जाता? 2 पाई r। तो आधा चक्कर मारेगा तो कितना दूरी जाएगा? क्लियर हो गया? ये दूरी कितना है? ये दूरी है मेरा पाई r। ये दूरी कितना है? पाई r। और ये दूरी कितना है? 2r है। यानी कुछ इस प्रकार की कहानी बन गई। देखो देखो, ये हो गया पाई r और ये हो गया 2r। तो बड़ा आसान हो गया ये। कैसे हो गया? पाई r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। ये p था और ये p डैश था, p डैश हुआ और ऐसे रूट कर देंगे। तो बहुत आसान सवाल था सर। मुश्किल में फंसना चाहते हो तो फंस जाओ। मुश्किल देखो, मुश्किल में फंसना है तो फंस जाओ मुश्किल में। दूसरा सवाल देता हूं मुश्किल में फंसने वाला तुझको। सवाल यही है, सवाल यही है, लेकिन अगर 1/4 रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 1/4 रिवॉल्यूशन में कांटेक्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, कांटेक्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, जो भी है। 1/4 रिवॉल्यूशन हो रहा है, मजा आ जाएगा। 1/4 रिवॉल्यूशन जब करेगा ना तो कहाँ पहुंच जाएगा? समझ में आता है तुझको? कहाँ पहुंच जाएगा? देखो कहाँ पहुंच जाएगा। तो तक बनाओ, तब तक मैं फोटो बना रहा हूं, ठीक है? तब तक हम फोटो बना रहे हैं। सब गड़बड़ा रहा है, सब गड़बड़ा रहा है। कोई बात नहीं, हटा, हटिए ना रहा है। अच्छा, हट जाएगा। वाह, क्या मेथड डिलीट करने का है। डिलीट नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं फोटो बना के। चलो करो। बनने वाला नहीं है तुमसे, चैलेंजिंग सवाल है, चैलेंजिंग सवाल है। इस सवाल का आंसर व्हाट्सएप पर भेजोगे या तो कमेंट में भेजोगे, किसी तरह से मेरे पास आना चाहिए, और जो इसका जवाब देगा उसके लिए मेरा ये रहेगा, ये और सैल्यूट रहेगा। तो क्या चैलेंज ले रहे हो? अगले सवाल में सैल्यूट मिलने वाला जो इसका सवाल का जवाब देके भेजेगा। इसका रेडियस r था, समझाता हूं फिर से क्वेश्चन। रेडियस r है और 1/4 जब चक्कर ले जाएगा तो कांटेक्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? कांटेक्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 1/4 रिवॉल्यूशन करने के बाद? तो चैलेंज स्वीकार है? यस सर, क्यों नहीं, मैं तो चैलेंज देने वाला आदमी हूं। चैलेंज करके अगले सवाल में चलते हैं। देखो एक खूबसूरत सवाल समझाता हूं मैं। कहता है ऑन एन ओपन ग्राउंड, एक ओपन ग्राउंड है, ये मोटरिस्ट जैसे ए हुआ, ये
और ये हुआ B, और ये हुआ C, और ये हुआ D, और ये हुआ E, और ये हुआ F, और हर दूरी है 500 मीटर। कहता हर 500 मीटर जाने के बाद 60 डिग्री का टर्न ले लेता, लेफ्ट टर्न, यानी यहाँ से गए उसके बाद 60 डिग्री का टर्न ले लिया। तो पहला टर्न यहाँ हो गया, फर्स्ट टर्न। फिर यहाँ से 500 मीटर जब और जाते हैं तो फिर 60 डिग्री का टर्न ले लेते हैं। समझ में आ रहा है बात? फिर यहाँ से जब 500 मीटर जाएंगे तो फिर एक 60 डिग्री का टर्न ले लिया। फिर यहाँ से जब 5 मीटर जाएंगे, जा तो रहे थे इधर, 60 डिग्री का टर्न ले लिया इधर। फिर जा रहे थे इधर, 60 डिग्री का टर्न ले लिया। फिर जा रहे थे इधर, फिर 60 डिग्री का टर्न ले लिया। फिर जा रहे थे इधर, 60 डिग्री का टर्न लिया। फिर जा रहे थे इधर, 60 डिग्री का टर्न लेके इधर आ गया। फिर जा रहे थे इधर। कहने का मतलब है कि एक पार्टिकल इस प्रकार से मूव कर रहा है कि हर 500 मीटर जाने के बाद 60 डिग्री का एक लेफ्ट टर्न ले लेता है। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है वो देखो, कहता है कि सीट में दिया हुआ है, कहता है कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मोटरिस्ट ईच केस। कहता है ऑन द ओपन ग्राउंड, लिख देता हूं क्वेश्चन, ठीक है। देखो देखो लिख दिया, ऑन एन ओपन ग्राउंड, एक ओपन ग्राउंड है, ए मोटरिस्ट फॉलोज ए ट्रैक, एक ट्रैक को फॉलो करता है, दैट टर्न्स, जो कि मुड़ जाता है, टू हिज लेफ्ट बाय एंगल 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर, यानी हर 500 मीटर जाने के बाद लेफ्ट मुड़ जाता है 60 डिग्री से। तो कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, गिवन टर्न, एक गिवन टर्न से स्टार्ट करते हुए स्पेसिफाई करना है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न को स्पेसिफाई, यानी पहला टर्न लेगा यहाँ, दूसरा टर्न लेगा यहाँ, नहीं पहला टर्न यहाँ, दूसरा टर्न यहाँ, तीसरा टर्न यहाँ, है ना, तीसरा टर्न है यहाँ, चौथा टर्न है यहाँ, पांचवा टर्न है यहाँ, छठा टर्न है यहाँ, सातवां टर्न है यहाँ, और 8वां टर्न है यहाँ, फिर 9वां टर्न है यहाँ, 10वां टर्न है यहाँ, और 11वां टर्न है यहाँ, और 12वां टर्न है। इस तरह से टर्न लेते जा रहा है। तो कहता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ, तीसरा टर्न पर, छठा टर्न पर, और 8वां टर्न पर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल भी है। चलो मैं सिखाता हूं तुझको, चलो मैं सिखाता हूं तुझे। पहले इसको सेव कर देता हूं, तब आगे जाएंगे। ओके, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करना। देखो मान लेते हैं ऐसे ऐसे टर्न हुआ, तो बड़ा आसान है रे। ये मान लेते हैं एल है, ये भी 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 एल। इसका कॉन्सेप्ट समझो, फील करो। तो ये 60 डिग्री का तो पता है 120 हो जाएगा, ही नहीं 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, सब 120 120 120 120 हो जाएगा। पता है ये सब के बारे में, ऐसे ऐसे मिलाएंगे ना, तो ये अगर एल होगा, ये एल होगा, ये एल 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 एल, सब साइड एल हो जाएगा, पता है। और सब एंगल ये 60 60 60 60 60, सब एंगल 60 60 60 हो जाएगा। यानी ये ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। यानी सारा एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री बन जाएगा। तो क्या होगा फाइनली, ये देखो क्या फाइनल होगा मेरा, ये समझते हैं। मिट भी नहीं रहा है भाई, काहे नहीं मिट रहा है। देखो बहुत आसान है, तुरंत बन जाएगा। चैलेंजिंग सवाल है तुम्हारे लिए। तो थर्ड टर्म में क्या करेंगे, यहाँ से जाएगा यहाँ, यहाँ से जाएगा यहाँ, तो यहाँ से जाएगा यहाँ, तो ये एंगल कितना है 120 डिग्री है।
कुछ है जी इसमें, तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये एल है और ये एल है तो ये कितना होगा, √3l हो जाएगा। कैसे, 2l साइन 120/2, अभी देखो काम आया ना, 2l साइन 60 डिग्री यानी 2l गुना √3/2 यानी √3l, याद रखना √3l हो जाएगा, यानी ये दूरी कितना होगा, √3l हो जाएगा। तो यहां से अगर पहला टर्न लेता है, दूसरा टर्न लेता है, तीसरा टर्न लेगा तो दूरी कितना जाएगा, ये l हो जाएगा और ये 2l हो जाएगा, तो ये 500, ये 500 कितना होगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा टर्न में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1000। छठा टर्न में 4 5 6 0 हो जाएगा, और 8वां टर्न में 7 8, फिर ये कहाँ नहीं आएगा 8वां टर्न का, 8वां टर्न यहाँ पहुँचेगा ना। तो इसको मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ, इसको भी बढ़िया से सुंदर से कॉपी पर बना के व्हाट्सएप पर भेजोगे। व्हाट्सएप नंबर तो तुमको पता होगा 9334369164। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना अपना आंसर जरूर भेजोगे, जो भेजेगा उसे मिलेगा अगले वीडियो में और भी लाजवाब सवालों के साथ मिलते हैं हम लोग। बाय।